today even his गुंडागर्दी will not be tolerated. अब गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। अध्यक्ष जी हमारी तरफ से बहुत से लोगों के एडजॉर्नमेंट मोशन है, जैसे हमारी साध्वी जी ने बार बोला और यहाँ हाउस में माफी मांगी, ऐसे राहुल गांधी जी ने बार बोला कि मेक इन इंडिया की जगह ये रेप इन इंडिया हो गया है। ये बहुत ही कंडेमेबल एक्टिविटी है, इसलिए वो हाउस के मेंबर इसलिए माफी मांगनी चाहिए उनको। हाउस में आकर के माफी मांगे, और हाउस में ऐसा पहले कर रखा है। हमारी साध्वी निर्मला ज्योति हाउस में नहीं बोली थी, लेकिन पब्लिक में बोली थी मीटिंग में, ऐसे राहुल गांधी भी पब्लिक में बोले, इसलिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कैसे कह दिया कि उन्होंने ये मेक इन इंडिया नहीं है, रेप इन इंडिया है। ये बहुत ही निंदनीय है, घोर आपत्तिजनक है अध्यक्ष जी, घोर आपत्तिजनक है। और सदस्य को यहाँ बुलाया जाए और हाउस में माफी मांगी जाए। हमारी तरफ से सदस्यों ने नोटिस दिया है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस नोटिस में सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जाए। अध्यक्ष जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे सदस्यों का नोटिस है, उनको बोलने की अनुमति दी जाए। सर हम लोग देश का बात कर रहे हैं, हम लोग मोदी जी देश का बात कर रहे हैं, वो लोग रेप का बात कर रहे हैं। अभी मोदी जी मेक इन इंडिया में सब लोग को वेलकम किया भारत को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन राहुल जी ने बोल रहे हैं रेप इन इंडिया, तो सबको ले आओ, वेलकम कर रहे हैं, आओ हम लोग को रेप करो। ये हम लोग महिला है, पूरा भारतीय महिला का ये अपमान है, भारत माता की अपमान है। राहुल गांधी रेप का मत करे, मोदी जी रेप का मत करे, बिना सिक्योरिटी के बिना वो घर से निकलते नहीं है। और रेप का मत कैसे समझेगा, रेप का दर्द कैसे समझेगा। कांग्रेस पार्टी ने तो पूरा के पूरा देश का रेप कर दिया है सर, उनका पद्धति ऐसा है वो महिला को रेप करके तंदूरी में कर देते हैं सर, तंदूरी कर देते हैं सर, इनका वो पद्धति है, वो कैसे समझेगा। भारतीय महिला है, सबका ऊपर उन्होंने अपमान दिया है, उसको माफी मांगना चाहिए सर। मेक इन इंडिया है, मोदी जी का मेक इन इंडिया है, और रेप का बात कर, भारतीय महिला क्या है वो समझता नहीं है, समझता नहीं है। वो पूरा मर्द लोगों को अपमान किया है सर, सब मर्द लोगों को अपमान किया। भारत में सब मर्द लोग रेपिस्ट नहीं है, सब मर्द लोग रेपिस्ट नहीं है, और बाहर से लोग आओ और महिला को रेप करो, महिला को रेप करो। अब क्या है, हम लोग क्या है, क्या सोचता है महिला को, हम लोग क्या है, हम लोग को रेप करेगा, हम लोग को रेप करेगा सर, ऐसा अपमान किया उन्होंने, रेप इन इंडिया बोल दिया। हम लोग भारतीय महिला है, हम लोग भारतीय महिला है, वो रेप इन इंडिया बोल दिया, सब भारतीय महिला को बोल दिया, भारत माता को बोल दिया। ऐसे हिम्मत कैसे हुआ, ऐसे हिम्मत कैसे हुआ राहुल गांधी जी को, हम लोग को अपमान किया है, माफी मांगो। अजीत चौधरी जी भी बोला है कि रेप इन इंडिया है, अजीत चौधरी भी बोला है ये रेप इन इंडिया है। आप भी माफी मांगिए सर, आप माफी मांगिए, राहुल गांधी जी को माफी मांगना पड़ेगा, आपको माफी मांगना पड़ेगा। आप लोग कांग्रेस का नेता हुआ है, एक पार्टी का नेता सार्वजनिक तौर पर क्लैरियन कॉल देता हो कि हिंदुस्तान की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए। ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है जो कांग्रेस पार्टी का नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मॉकरी का हिस्सा बनाता हो। ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। आज मैं अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहती हूँ, इस सदन के नेता है राहुल गांधी, इस सदन के सांसद हैं, क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है कि हिंदुस्तान में हर पुरुष महिला का बलात्कार करना चाहता है? क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है, संदेश है देश की जनता को कि वो सार्वजनिक आह्वान करते हैं कि देश
सदन का एक सदस्य पहली बार ये हिमाकत कर रहा है कि हिंदुस्तान की औरतों के बारे में उनका बलात्कार होना चाहिए, ऐसे शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं। हिंदुस्तान की किसी महिला से पूछ लीजिए अध्यक्ष जी, अगर आह्वान किया जाए उसके बलात्कार का तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना आता है। मैं अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहती हूँ। देश की महिलाओं के लिए एक गांधी खानदान के सांसद ने आह्वान किया है महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए, क्या आप उसको दंडित करेंगे? आज मैं आपसे देश के परिवारों की ओर से अपील करती हूँ, इस देश का हर पुरुष, हर भाई, हर पिता बलात्कारी नहीं है। जो है बलात्कारी उसे कानून कड़ी से कड़ी सजा देता है, यह हमारी कानूनी प्रतिबद्धता है। लेकिन हर महिला को कलंकित करने का, उसको बलात्कार करने का, आह्वान करने का ये पाप, अध्यक्ष जी इसको दंड निश्चित मिलना चाहिए। महिला इस देश की उनकी बपौती नहीं है कि वो आह्वान करेंगे कम रेप इन इंडिया। Given by a political leader, he should be punished for politically using women as a tool for mocking his political opponent. Rape in India का ये दुस्साहस स्टेटमेंट देने का उन्होंने जो किया है अध्यक्ष जी, एक महिला सांसद और हम सबकी ओर से आपसे अपील करती हूँ, देश आपकी ओर देख रहा है, उसे दंडित कीजिए। अध्यक्ष जी, मैं जो हमारे प्रहलाद जोशी जी ने कहा, सुप्रिया जी कह रहे हैं मैंने सुना नहीं, और कनी मोदी कह रहे हैं मैं सुना नहीं, मैं रिपीट करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने कहा कि मेक इन इंडिया की जगह रेप इन इंडिया हो गया है, तो आपका क्या मत है इस पर? क्या आप ये मानते हैं? आप ये मानते हैं? आपका क्या मत है? व्हाट इज योर रिएक्शन एंड व्हाट इज योर सजेशन? This is question hour and the house is not in order. And the minister has taken my name and Supriya Sule's name and he expects us to answer. We have to understand one thing first. This was said outside the house. No, 1 minute. Let me finish. Sir, you wanted me to answer. Niranjan Jyoti. Sir, can I? Yes. Sir, the Prime Minister has always been saying make in India. We all respect that and we want things to be made in India and in India to become a very flourishing economy. But then what is happening in this country? That is what Mr. Rahul Gandhi, the Honorable MP, intended it. Unfortunately, make in India is not happening and the women in this country are being raped. Unfortunate. Sir, in this house, all of us have spoken about crimes against women above party lines. I expected Kanimudi to speak above party lines. Is it a fact that Rahul Gandhi is almost touching 50 and hence realizes that rape in India will tantamount to an invitation about raping women in India? Yes, Rahul Gandhi cannot be so ignorant. I am shocked that anybody here, and Mr. Gogoi is known for his interferences every time a female MP of the Bharatiya Janata Party stands up, let him know that today even his gundagardi will not be tolerated of stopping us from saying our stuff. I was hopeful that above party lines you could rise and condemn this statement of rape in India. That is the least as parliamentarians, as citizens we can do. I am extremely disheartened that even on issues of crime against women you could not raise above party lines. I am disgusted to say the least. आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।